के नज़रों में क्या है गेम चेंजर? होता क्या है, इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो लोग एनालिसिस करते वक्त ये वो ऐसे बोल देते हैं। अभी इलेक्शन के पहले आपको क्या लगता है गेम चेंजर क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच में लोकप्रियता तो अभूतपूर्वक है, लेकिन जो विश्वसनीयता है भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने 77 वर्ष में भारत की आजादी के बाद ऐसी लोकप्रियता पैन इंडिया देश के कोने कोने में गांव-गांव में, और उस लोकप्रियता के पीछे उस विश्वास के पीछे उनका पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। उन्होंने जिस प्रकार से 10 वर्ष में 3 आधार स्तंभ पर देश की दिशा भी बदली, देश की दशा भी बदली, एक पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, दूसरा गरीब कल्याण और सुशासन से देश में एक नए उत्साह को जागृत किया, लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया, लोगों का आत्मविश्वास भी जागृत किया और लोगों को नई आशा अपेक्षा करने के लिए, नए सपने देखने के लिए हिम्मत दी कि छोटे सपने नहीं, ये देश अब बड़े सपने देखेगा और सपने साकार करने का रास्ता ढूंढेगा, प्रशस्त करेगा। और तीसरा उनका आधार स्तंभ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप विश्व का कोई विकसित देश देख लीजिए, उसकी जो आधारशिला रही है वो ये 3 स्तंभों पे खड़ी हुई है कि लोगों के बीच में एक इंक्लूसिव ग्रोथ, लोगों तक, समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो विश्व स्तरीय हो, जो जरूरतों को पूरा कर सके और जिससे कनेक्टिविटी, हर प्रकार की कनेक्टिविटी, फिजिकल हो, डिजिटल हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी में लोग चाहते हैं देखना कि हमारा देश अब विश्व स्तरीय बन गया है और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। वाणिज्य मंत्री के नाते या उद्योग मंत्री के नाते जो मेरा संपर्क विश्व भर में रहता है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि क्या लोगों में विश्वास है कि अब भारत ही देश है, हमको भारत के साथ ही व्यापार बढ़ाना है, हमारी उम्मीद भारत के साथ टिकी हुई है, जुड़ी हुई है। ये जो आज माहौल बन गया है पूरे विश्व में, ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों के कर्तृत्व के कारण है, उनकी क्षमता के कारण है और एक बहुत ही निर्णायक, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही संवेदनशील नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया है, ये दोनों चीज जो जुड़ गई हैं उसके कारण ये गेम चेंजर के रूप में आज सामने थी। पीयूष जी, लेकिन अब मतलब मोदी जी को 10 साल मिले, ये जो आपने कही वो बातें, मतलब वो चीजें करने के लिए, लेकिन उससे पहले भी उनको जो एक उनके बारे में देश में जो एक माहौल बना, आपको क्या लगता है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब आप इतने करीब से उनको देखते हैं, क्या है कि जो बाकी नेताओं में उसका अभाव है जो मोदी जी में खूब भरा हुआ है? अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बाकी नेताओं के साथ कंपेयर करें, जो देश में हम बाकी नेताओं को देखते हैं, बाकी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को देखते हैं, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत शार्प नजर आते हैं। एक तो उनकी संवेदनशीलता, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी परिवार में जन्मे, बहुत कठिन बचपन बीता, स्कूल में कैसे पढ़ाई करना, लिखाई करना, घर में क्या दिक्कतें, चूल्हे पे मां लगी हुई है, पानी के लिए नदी में जाना है नहाने के लिए, पैसा थोड़ा 2 रुपए कमा के अपनी किताबें खरीदनी है तो रेलवे स्टेशन पे पिताजी को हाथ बटाना है, चाय का अपना टेली लेके, किटली लेके चाय रेलवे पैसेंजर्स को पिलानी है। तो वो जो पुरानी एक बचपन की अनुभव रहता है हम सब के लिए, वो जीवन भर हमारे साथ रहता है, उसमें उनकी संवेदनशीलता झलकती है। दूसरी, देशभक्ति, जिस प्रकार से उनमें भारत को एक विश्व शक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, जो हमारा ऐतिहासिक स्थान था, जो गोल्डन पीरियड था जब हम विश्व की 1/3 अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी भारत की थी,
वो जो गोल्डन एज था उसको फिर स्थापित करना है, वो देशभक्ति। फिर उसमें जुड़ा हुआ आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर को जोड़ना, देश की एकता और एकजुटता को स्थापित करना, कैसे राम मंदिर जो देश की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है उसमें योगदान देना कि राम मंदिर भी बन जाए, कैसे इस देश में CAA लाके जो शरणार्थी अभी भी परेशान घूम रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको कैसे भारत में खुलेआम से स्वागत करना, किस प्रकार से देश में ट्रिपल तलाक कानून खत्म करके हमारे बहनें, महिलाएं, माताओं को सम्मान देना। तो एक देशभक्त के नाते इस देश की सुरक्षा के लिए जी जान देने के लिए तैयार होना, कोई हमारे ऊपर आंख उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो बालाकोट। मैं समझता हूं देशभक्ति का एक नया मिसाल, और ये देशभक्ति आज 140 करोड़ लोगों में आ रही है। लोगों को भी लग रहा है मैं भी कर्तव्य भावना से देश को आगे लेके जाने के लिए मैं भी योगदान दूं। तो दूसरा स्तंभ उनके व्यक्तित्व का है देशभक्ति, और अगर तीसरा उनके प्रशासन करने के कार्यशैली में देखूं तो उसके 3-4 पहलू हैं। एक तो परिवारवाद में जरा भी बिलीव नहीं करते। हाँ, आप परिवार के हो सकते हैं पर क्षमता के ऊपर आपका निर्णय होगा। राजनीतिक परिवार से होने में कोई बुरा नहीं है, एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने दिक्कत नहीं है, पर डॉक्टर का लड़का स्ट्रेट अवे ऑपरेशन थिएटर में जाके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी पहले दिन करने के लिए अगर बिठा दें तो फिर चिंता की बात है। देश को कैसे जोड़ना, छोटी सोच विपक्ष दिखा रही है, उसके सामने जब इनका शासन देखते हैं जहां पे सबको जोड़ना, देश को एकत्र करना। कभी भेदभाव नहीं सुना होगा आपने, 4 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में घर मिला तो गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। गरीब से गरीब परिवार कौन आइडेंटिफाई करेगा? राज्य सरकार, उसमें पंचायत। डेटा ट्रांसपेरेंट है, कुछ गलती है तो आप आवाज उठा सकते हैं। कभी किसी को पूछा नहीं गया धर्म क्या है, जात क्या है, भाषा क्या है, आपने वोट बीजेपी को दिया या नहीं दिया वो भी नहीं पूछा है। हमने देश में कैसे समावेशी विकास हो, वो जो मोदी जी का एक संकल्प प्रशासन करने का तरीका है, बहुत गहराई से सुनते हैं, हर बात को समझते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। इज अ मैन ऑफ डिटेल के प्रोग्राम करना है तो उसकी हर डिटेल, हर पहलू में देखते हैं कि सक्सेस कैसे होगा। पियुषजी, खरं तर मुंबईबद्दलच्या तुमच्या आणखीन आठवणी जाणून घ्यायच्या आहेत, आणखीन गप्पाही मारायच्या आहेत। छोटासा ब्रेक घेतोय। छोट्याशा ब्रेक नंतर माझा कट्टामध्ये लगेच परत भेटूया। पाहत रहा ABP माझा। जब